बिरहा की भूमिका है। पढ़े लिखे भैया शांति से बाबू बाबू निवेदन हो भैया भैया हाथ जोड़ के निवेदन हो 30-35 मिनट ये बिरहा सुन करके तब उठा बैठक हो जो भैया जाए के दिमाग में हो तो वो अबे निकल जाए ना तो बिरहा सुन के जाइए। हमारा रिक्वेस्ट बा देखिए कबो कबो भेंट होला बड़ा भाग्य है इतना लोगों से भेंट होल है। भाई लोग कहाँ से चल के आल हूँ तो आप लोग बैठे हैं तो देख के मन कर बगावे की बरात में तो आजकल बिरहा का स्थिति दूसरा हो गल अला खैला कैला के देखल के ना आए कुकुर भोज चलत बा के खैलस के ना खैलस इहो के पूछे वाला नहीं के तो जमाना बड़ा बदल गई बा। एक बिरहा का प्रसंग है 4 लाइन भूमिका है कैसे भैया कर्म के तार पर जिंदगी चल रही टैली करब स्वर्गीय बड़के भैया बेचन भैया का जवानी रहत भूमिका कहले के उनका अंदाज अलग रहा ये उनकर भूमिका बा भैया के आवाज में कैसे बोला कि कर्म के तार पर जिंदगी चल रही कर्म कुकर्म से सबकी राहें बदलती जवानी की दरिया में मडराती कश्ती सिवा दूसरे के किनारे न लगती बिछड़ जाती मंजिल बिछड़ जाता साहिल मौजों ही मंजों में राहें बिछड़ती राह में काल सबके अरे परोसे नजरी तो भस्म कर दे यह दुनिया रंगीन मचलती। बाबूजी गौर करेंगे यहीं से बिरहा की कहानी की शुरुआत होती है। मेरे बाबूजी भूमिका लेकर के बिरहा की स्टोरी शुरू हो गई। एक लाइन गजल का टुकड़ा बा वो कौन सा गजल है जरा सा बना के दे बेटा। अभी हम ना कहब मीनाक्षी ए हरिंदर बाबू तोहर लोन खातिर एक परिभाषा है क्या चुपचाप में मत जा। मीनाक्षी एगो बात कर दे तुमको बुझा चाहिए कि आंखों में आंखें डाल करी आंखों में आंखें डाल करी हर बात कीजिए करी और बात कीजिए ऐसे ही मोहब्बत की अरे ऐसे ही मोहब्बत की अरे शुरुआत कीजिए ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। मीनाक्षी जब हम लड़का रही बिरहा का शुरुआत की रही तो कव्वाली के थे अंदाज हमार गजब रहा। हमरे कव्वाली का अंदाज देख करके हमारा एक भाई टोपी लेकर के गाने लगा। वो समय का कव्वाली हम गाते सुना
कि इसके नबी को इश्क का, इसके नबी को इश्क का अरे जीना बना लिया, इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया। नबी को इश्क का जीना बना लिया, सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया। इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया, सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया। के वादे शौक का मीना बना लिया, लेकिन अरे आशिक ने अपने दिल में, अरे आशिक ने अपने दिल में अरे मदीना बना लिया, मदीना बना बिरहा का सुंदर लाइन है, कितना सुंदर है बाबू कि अधजल सुराही हरदम, अरे अधजल सुराही हरदम छल छल छलकती है, अधजल सुराही हरदम अधजल सुराही हरदम छल छल छलकती है। भंवरी भंवरों में फंस के बाबू, भंवरी भंवरों में फंस के अरे राहें भटकती है, भंवरी भंवर में फंस के राहें भटकती है। कहानी की शुरुआत हो गल। अब अभी मीनाक्षी का बात आप लोग सुनला बाबूजी। वो कवन राजा रहलन, कहाँ का राजा रहलन, उनका कोनो लड़का न रहल, वो श्रापित लड़का भल जो नाग हो गल। आधा नाग रहल और आधा मनुष्य रहल। ओहू का मन कैला कि बियाह करब, हमके मेहरारू चाहिए और मेहरारू खातिर बड़ा षड्यंत्र कैला। हम कौन बिरहा गावत ही तनी से गौर करब, बड़ी अनोखी चर्चा अब कब्बो कब्बो बिरहा में कहीं सुने के मिल जाई। ये हम बतावे का जात है और कैसा प्रमाण अंत में दूंगा, दिमाग नाच जाई। तनी से गौर करब बिरहा पर। लार 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 भूप सिकंदर की यूनान की कहानी है। गीत इतिहास गाता सदियों की जुबानी है। प्रजा के सेवक जो कि दान भी कहाते थे, कोई भूखा न रहे ज्ञानी भी कहाते थे। होनी हो के रही जो रही होनहारी थी, बड़ी बीमार एक दिन सिकंदर की नारी थी। बड़ी बीमार एक दिन सिकंदर की नारी थी। सकल संसार से दुनिया का नाता तोड़ चली, सकल संसार से दुनिया से नाता तोड़ चली। मैं अभी अंतर से आजाद अपना छोड़ चली, मैं अभी बाबूजी सिकंदर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है मेरे बाबूजी। यूनान का रहने वाला सम्राट सिकंदर विश्व विजयी हुआ और मैं उसी सिकंदर की बात कर रहा हूँ जिसको इतिहास ने विश्व विजयी कहा। पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके खून खराबा कर करके हीरे जवाहरात बड़ी मुक्ताहार और सोना चांदी ले जा करके यूनान में भर दिया। बड़ा खुश है कि मैं दुनिया का विजेता हूँ, विश्व विजेता बन गया। बाबूजी विश्व विजेता बन करके यूनान में बैठ करके दुनिया पर राज करने लगा। वो सिकंदर सम्राट पर एक दिन बहुत बड़ी आफत आ गई। उसकी पत्नी जो सबसे खूबसूरत थी, खूबसूरत औरत
और दिल से प्यारी औरत एक दिन बीमार पड़ गई। और जब बीमार पड़न सिकंदर का औरत का चचा, तो सिकंदर बड़ा मायूस हो गया। बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन सिकंदर की पत्नी जो रानी थी, जो महारानी थी, वह बच नहीं पाई और एक दिन दुनिया से नाता तोड़ करके स्वर्गवासी हो गई। सिकंदर की पत्नी जब मर गई मेरे बाबू, सिकंदर अधीर हो गया। लोग कहला कि पंचो जब जोड़ा फूट जाला हो, दुनिया में कुछ नहीं खे बाबू। भाई हुआ, माई है, फुआ है, मौसी है, काका है, फलाने हुआ है, फूफा हुआ है, मामा हुआ है, नना हुआ। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में किसी का कोई नहीं है मेरे बाबू। एगो चीज लोग बतावे लन, एक दिन एगो कवि हुआ हमारा यही बगलिया के मोहम्मदाबाद की साइड के माननीय कवि जी रोने लगे फोन पर हमसे फोन करके, और उनकी बात हमको आज याद आ गई। माननीय कवि जी रो करके एक बात कह रहे थे हालचाल होने के बाद कि आचार्य जी, पत्नी मेरी मर गई, तब से मैं टूट गया, और बिरहा लिखने की बात तो दूर रही, मैं एक दोहा भी नहीं लिख पाऊंगा। और विभूति कवि उनका नाम है, यही मोहम्मदाबाद के बगल में यही रहने वाले घर है उनका। रो करके कह रहे थे कि जोड़ा फूटने के बाद लोगों को एहसास होता है। सिकंदर का पत्नी जब मर गई ना, तो जवन सिकंदर दुनिया पर विजय प्राप्त कैले रहलन, विश्व विजयी रहलन, सिकंदर टूट गईलन। और दिल से जब अंदर से टूट गया सिकंदर, तो बिरहा में एक लाइन देनी पड़ी। हमरा फर्ज कौन बा बेटा? अरे खा गईलू लंगड़ाया मदाम कहिया से पूछी रही। मनोज बाबू सामने बैठे हैं, बिरहा सुनत हुआ। बेचन भैया जब कैसेट करावे बम्बई में गई रहलन, तो ये चंबी कैसेट में गीत गौले रहलन लंगड़ाया। बिरहा जब मंच पर गावा तो बतावा कि एगो कैसेट आयल बा, जो कैसेट का नाम बा लंगड़ायाम, वही में ही गीत के गौले रहलन। दूसरी लाइन का गौले देखा, अब हम बताओ कि खा गईलू लंगड़ायाम दाम कहिया दे बुचरई, लंगड़ायाम दाम कहिया दे बुचरई, लगन जो बनवा पगाम दाम कहिया दे हवा में भाव दहल गल। ये बाबू भैल पंचो भैल सिकंदर अधीर नीर से लगा सिकंदर दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर अंदर से इतना टूट गया चचा कि भरे दरबार के बीच में निकलता नहीं था। अब मेरी प्रजा कैसी है, मेरा शासन कैसा है, मेरे लोग कैसे हैं, हाल चाल लिहल भी बंद कर दिलस। कुछ दरबारी जुट गए, मंत्री लोग जुटलन, सिकंदर को समझाने लगे आप राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का ख्याल करे। राजन ऐसे आप रहेंगे तो आप टूट जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और एक दिन आप भी मर जाएंगे। प्रजा अनाथ हो जाएगी। मन को बहलाने के लिए कुछ काम करिए। 2-4-6 महीना जब बीत गई न चचा, देख देख सिकंदर के साथ का हमरा ही लोग साथे में लेलन आ लेके कहलन कि मल बहलावे बदे चले के जंगल में शिकार खेले। अब सिकंदर मान गईलन और शिकार खेले बदे जब जंगल में तैयारी कैलन, हाँ तो भइल का बिरहा तनी हाई देख कि एक दिन राजा चला खेला न सिकंदर, रहिया में मिली एक सुंदर छोकरिया,
बाबू घूम फिर राजा सिकंदर शिकार खेलने के लिए चले ही थे, साथ में संग के साथी थे। जंगल में घनघोर जंगल, बीचों बीच रास्ता, घोड़ा की सवारी करके लोग जा रहे थे। ये चचा कुछ दूर घोड़वा गईलन ना तो अकेले अकेले बिछड़ के दूसर रास्ता धलेलन। सिकंदर महाराज का घोड़ा आगे पहुंच गया। अब बीच जंगल में जब घनघोर जंगल में गई तो एगो पिपरे का पेड़ रहल, वही पिपरा के पेड़वा के सोरिया पर एगो लड़की बैठ रहल। जाके घोड़वा ओहिजर रुक गल। आज जब घोड़ा रुक गई तो राजा सिकंदर थोड़ी देर विचार तो करने लगा। बड़ी सुंदर सुकुमारी नौजवान लड़की और घनघोर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ये कन्या कौन है? घोड़ा जब रुक गया, 2-3 बार जब मूड़ी झाट दरस घोड़ा तो सिकंदर घोड़वा से कूद गईलन। आये चाचा वही लड़किया के लगलन घोरियावा भइल का पुनः वही लाइन कि एक दिन राजा चला खेलन शिकारी मिली एक सुंदर कुमार भैया बार बार देखा घूम फिर नीर अखिया से अब रही के वही लड़किया के लगला घोरियावा। बाबूजी सिकंदर सम्राट जब लड़की को घोरिया कर देखने लगा, एक तक लड़किया ओठों पर मुस्कुराहट ला करके राजा के कनखी ताका लगल। जब राजा के कनखी ताका लगल सिकंदर का मन डोल गया, जा करके पास में खड़ा हो गया और सवाल कर दिया, अरे लड़की तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू रहने वाली कहाँ की है? जब 2-3 गो सवाल एक बेर कैला तो लड़किया कहला जैता ना तारा से का मतलब बा, हम के बानी, हमार का नाम बा, हम केकरा परिवार के हैं, ये से तारा से का मतलब बा, चले जा यहाँ से, हमको छोड़ दे मेरी हालत पर। और जब लड़की थोड़ा सा गर्म होकर के बोलती है तो सिकंदर का खून खौल गया। कहा है लड़की औकात में रहकर बात कर, तुझे नहीं पता है तू जहाँ बैठी है ये मेरा राज्य है और मैं यहाँ का राजा सम्राट सिकंदर हूँ, मुझे लोग विश्व विजयी कहते हैं। और तो लड़किया कहलस क्या सिकंदर हुआ तो हमके धमकी देता हुआ, अरे तू सिकंदर होखा चाहे फकंदर होखा जाए जैसे। अब जब और डांट दिल सिकंदर गुस्से में आ गया और गुस्सा में आकर के लड़की से कहा गया, लड़की अब तो मैं नहीं जाऊंगा और सुनो मैंने जिद किया तो विश्व विजयी बना। और सुन लो एक बात, तू जहाँ की रहने वाली हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तू मेरे आंखों में बस गई हो। अब तो सिकंदर का मती पागल हो गई। लड़किया बस इतने तो चाहते रहल, मायावी लड़की मायावी जाल फैलोलस, सिकंदर समझ न पौला आ भइल का बिरहा में गजब हो गया। अरे ठगिनिया बनी के बैठी दुल्ही, ठगिनिया बन के बैठी दुल्ही, मनवा मयूर नाच मोहले मोहनिया, मनवा मयूर नाच मोहले मोहनिया, ठगिनिया बन के बैठी दुल्ही। बाबूजी गजब भइल। ओ समय राजा सिकंदर देखे लगल लड़की के देख करके कैलन का बिरहा में तर्ज बदल गई। यहाँ गीत कि छपरा सोनिया में अरे पिकला रे चरखा देवर मोरा जोगी हो भाई, पिकला रे चरखा देवर मोरा जोगी रे भाई, पिकला रे चरखा देवर मोरा जोगी रे भाई। सहारिया में पिकला है चरखा देवर मोरा जोगी रे भाई, पिकला है चरखा देवर मोरा जोगी रे भाई।
अखिया में नाचे लागल बाला का सूरतिया पागल गजनवा हो भैया शीरावा में जागल उदागार पागल गजनवा बाबूजी सिकंदर आवाज दे दिया, अरे लड़की तू जाओ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुन ले अब तुझे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा और पटरानी बनाकर तुझे मेरे महलों में रहना होगा। रनिया हंसे लगल, ये चचा जब रनिया और लड़किया हंसे लगल कलश की, अरे तू पागल तो ना हो गईला, हमके राजकुमारी बना के रानी बना के अपना महल में रखबा, ई केहू बर्दाश्त करी? तू विश्व विजयी हुआ तो हर मेहरारू मर गई बा। उस समझ नहीं पाया सिकंदर और बाह पकड़ करके खींच लिया और खींच करके अपने घोड़े पर बैठाने लगा। आज जब घोड़ा पर बैठावे लगल तो बिरहा का गीत बदल कि कवन करना ये बाबू कवन करना सहारे भागे पिया पपिया का बोलिया जहर लागे पिया पपिया का बोलिया जहर लागे ₹100 का पुरस्कार आया है। हमारे छोटे भाई सामाजिक सेवक हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सामाजिक सेवक हैं, हमारे भाई हैं और इससे आप लोगों के दर्शन में, बिरहा कराने में और आप लोगों का दर्शन कराने में भाई का बड़ा योगदान रहा। समय जब जब मिलता है भाई हमें बहुत प्यार देते हैं। हमारे छोटे भाई बाबू मनोज कुमार जी जो नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, हमारे भाई हैं, बैठे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो लड़किया से राजा को बात कलन है कि मनवा कपतिया आराम से कि मनवा कपतिया, अरे बताए राजा वही कन्या को दुल्हन बनाए राजा वही कन्या को समझ न पौला। वही लड़किया के जबरदस्ती घोड़ा पर बैठा करके और ले करके अपने राजमहल की तरफ चल दिए और जब चल दिलन देखा अब यही से बिरहा गजब हो गल का भल कि भेदवा का बतिया ना जल रही रजनवा भेदवा का बतिया ना जल रही लूटे मजा राजा अपने भवनवा मौज मस्ती में दिनवा भैया मौज मस्ती में दिनवा बिताए राजा वही कन्या को बनाए राजा वही कन्या को सिकंदर अपनी रानी
रानी बना करके उस लड़की को महल में ला करके रख लिया। आज जब महलिया में वो लड़कियां रहे लगल न चचा, तो सिकंदर जौले पूछे तौले उ धोखा कर देलस। सिकंदर को जब तक समझ में आए तब तक सिकंदर के हालात कैसे हो गए, धीरे धीरे सिकंदर का पूरा शरीरिया सूखने लगल। सिकंदर का जितना शरीर के अंदर खून था, ब्लड था, शरीर के अंदर ताकत थी, वह रानी चूसने लगी। वो रानी बल्कि रानी नहीं है, कौन है अब यही भेद बतलने जा रहा है। धीरे धीरे राजा इतना कमजोर होके लगलन कि अब न चल पावन, न बैठ पावन, न घूम पावन, कुछ कह पावे, न कुछ कह पावन। राजा का हालत बड़ी खराब हो गई। आ धीरे धीरे दशा इतना खराब भई कि देखा एक दिन एगो घटना घटा जाता। जो सम्राट सिकंदर विश्व विजयी था, औरत के मोह जाल में ऐसा फंसा कि एक दिन एगो गजब घटना घटल। कौन घटना घटल? बिरहा के गीत सुन। किया जाए कदसिया बिहार दुई दसिया तेरसिया के आ जाए कदसिया बिहान दुई दसिया तेरसिया के होई है सखी का गवनावा तेरसिया के। लेकिन धीरे धीरे घेरे लागल अरे दुख का बदरिया रजनावा के ना, आंसू के भीतर शरीरिया रजनावा के ना। ये चाचा कामन दवाई करे कौनो कारीगरिया रजनावा के ना। सम्राट सिकंदर धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया मेरे बाबूजी, इतना कमजोर हो गया कि शक्ति काम नहीं करती है। राजा दवा करना शुरू कर दिया, और जब दवाई करे शुरू कैलन है राजा, तो कौनो दवाई करे राजा के कौनो दवाइया काम न करे। अब बड़ा बेचैन हो गई। उस समय मंत्री जब देखे तो कहलन कि हमरे राजा सिकंदर के हो का गैल बा, बड़ा बेचैन हो गए। तो आप लोग जानते हैं उसी यूनान में एक बहुत बड़े डॉक्टर रहते थे, जवन हम इतिहास में पढ़ ले हैं। एक वैद्य थे, उनका नाम क्या था कि लुकमान वैद्य बसा, लुकमान वैद्य बसा यूनान नगरिया रजनावा के ना। वैद के खबरिया रजनावा की ना। लुकमान वैद्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे बाबूजी। लुकमान वैद्य को खबर गई कि राजा सिकंदर की तबीयत बड़ी खराब है, और इतनी खराब है कि राजा सिकंदर किसी दिन मर जाएंगे। यह बात जब लुकमान वैद्य सुने तो वह आते हैं यूनान में, और यूनान में जब अलन है ये बाबू, तो राजा सिकंदर के देखे खातिर वैद्य जी के लोग लेके गईलन। जब वैद्य अंदर गए तो सम्राट सिकंदर आसन पर बैठा है। देखते ही लुकमान वैद्य हैरान हो गए, और कैलन है लुकमान वैद्य राजा सिकंदर के पास बाह पकड़लन। कलाई पकड़ के जो वैद्य का एक सिस्टम होला देखे आजकल पूरा शरीर का चेक होता, एमआरआई, अरे एमआरआई ना तमाम जांच बा, एमआरआई ना मराई होता, शंकर तमाम जांच बा। अब पहलवा वैद्य जी लोग रहा, भैया लोग बैठल हुआ, नस दाबा और नस दाब करके पकड़ना आ सगरी रोग पकड़ने कहला कि सिकंदर सम्राट हो तुम राजा सम्राट सिकंदर हो, विश्व विजयी सिकंदर हो, और तुम्हारी ये हालत नस पकड़ ले हुआ। कहला कि ये राजा हमें को सवाल कई चाहत है।
सिकंदर कहलन कि पूछिए वैद्य क्या पूछना चाहते हैं। तो वैद्य जी ने पूछा कि तुहार मेहररुआ तो मर गई रहे, तू बियाह कब कर लिया? अब तो झटक करके हाथ खींच लिया सिकंदर। कहला क्या है लुकमान वैद्य तुम वैद्य हो, हम बियाह कर ले कि मेहरारू रखले बानी ये जांचे खातिर अइलो कि हमार रोग देखे अइलो। तब वैद्य जी कहला कि तोहर रगोवे बतावत है, तोहर मेहररुआ तो मर गई रहे, तू बियाह कहिया कर लेला हम कही बताव। लुकमान भाई जब दू बेर कहला तो सिकंदर कपार धर लेला, कहला कि सलाह हमारी बियाह के विषय में हमरे घर का लोग हमरे दरबार के लोग केहू जनता नहीं थे। आई पैदवा कैसे जान गई? वैद्य जी नस पकड़ ले हुए चाचा, आ नस पकड़ के कहला कि ये राजा जौने के ले आके घरवा में रख ले बड़ा, जौना की संगवा तू रतिया भर सुते ला, जौना की संगवा तू मौज मस्ती करत हुआ, वो तुहार प्रेमिका औरत ना बा, वो औरत नहीं है। कलम की खबरदार खबरदार इससे आगे एक जुबान में बोला तो तेरी जिह्वा को काटूंगा मैं। खींच लिया तलवार, कटार खींच करके सिकंदर गुस्से में हो गया, तमतमा उठा, कहा कि मुझे जो कहना है कह लेना, लेकिन ऐ लुकमान वैद्य मेरी रानी को कुछ मत कहना। कहला तू रानी ना हो, ए राजा जानल चाहत हुआ तो यही तरह छुरा के मर जाइबो। कलन क्यों? तब वैद्य जी बतौला कि सुना हम बतावत है का बतौला लुकमान बतनिया भाई कि वैद्य बतावा राजा से कहानियां सुन लाई। राजा जौना रनिया पर तोहके बड़ा घमंड है कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बढ़िया माल हम पौले हैं, एकदम गुलगुल्ला पौले हैं, एकदम करकरानी जवानी पौले हैं। हे राजा ये रनिया रानी ना हो, ये देखते में पातर बिया, बड़ी सुघर बिया, तारा के सुघर लागत के तो सुना अब हमारे माने नहीं। अब कहला कि है तलवारवा मियनिया में धल, हमके काटल चाहत हुआ तो काट दी हम, लेकिन सुना ना मनवा हमार बात तो तू जरा के रानी बुझत हुआ के हो हम बतावत हई। लुकमान वैद्य बताए क्या तनी हई देखा कि वैद्य बतावा राजा से कहानियां सुन लाए राजा, अब बचनिया सुन लाए राजा। हे राजा रानी नाही हई नगनिया सुन लाए राजा, रानी नाही हई जिसको तुम रानी समझ रहे हो ना, वो रानी नहीं है। तुम्हारी औरत जिसको तू प्रेमिका बना के लाया है, ये 5000 वर्ष पुरानी इच्छाधारी नागन है। और सुनो तुम विश्व विजयी हो, दुनिया के लोग जानते हैं, तो ये भी तुझे जानती थी और तुझे मिटाने के लिए आई है। और तो ये चचा बिरहा सुनने वाले हमारे पंच गोसाई भैया लोग गौर करी हम लोग तनी 5 मिनट। सिकंदर नाम मल्लन ने चचा कटार खींच लेलन दोबारा, कलन लुकमान वैद्य होश में आ जाओ, मुझे जो कहना है पुनः कह लो, मेरी रानी को कुछ मत कहना, मेरी रानी नागन है ये तुम कैसे कह सकते हो? दोबारा अगर मेरी पत्नी को नागन कह दिया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। कहला कि हमके कटिया तो ठीक बा, लेकिन पहले अपना के जिए के उपाय कला। लुकमान वैद्य बतौला कि पहले अपने जिए के उपाय कर तब न कटबो, कल तो सिद्ध करना होगा। तो लुकमान वैद्य बतौला कि सुना हम बतावत नहीं कैसे उ नागिन बा। का बतौला लुकमान कि इसका वाला राजा तोहके चढ़ल बा जुनून हो, आ
धीरे धीरे पी जाई देहिया के खून हो। अरे नारी नाही बात आई नगिनिया सुनी लाए राजा, अब बचनिया सुनी लाए राजा, धीरे धीरे ले ले अगर नहीं बचोगे तो तुम्हारी रानी जो जिसको घर में प्यारी बना के रखे हो एक दिन शरीर का खून चूस लेगी और तुम मर जाओगे, तेरी छुट्टी हो जाएगी। अभी समय है, बच लो। राजा सम्राट सिकंदर कटार खींचा ही था, तान लिया तलवार चलाने के लिए। मंत्री दौड़ पड़ा, कहा मंत्री जी वैद्य की गर्दन को मत काटिए, वैद्य जो कह रहे हैं उसकी परीक्षा ले लीजिए। कल हो ये बात सही है, कलश की इसको जेल में डाल दो। लुकमान वैद्य को सिकंदर जेल में डलवा दिया और बंद करवा दिया। कहा कि है लुकमान, तुझे सिद्ध करना होगा कि मेरी रानी नागन है। अगर नहीं सिद्ध किए कि नागन है तो मैं तेरी बोटी बोटी काटूंगा। बड़का वैद्य बन के घूमत हुआ तो ऐसा दवाई दे कि नटकिया। आज की बात फिर ना बोला भैया हो। बिरहा के बाद जरा देखा गजब लाई निकल गई। कलम की परीक्षा कैसे लिया तो लुकमान वैद्य जेल में से कलम की राजा अगर हमार बात मानत हुआ तो ये वो काम कर लो, तुझे सिद्ध हो जाएगा कि तेरी पत्नी नागन है। कलम कौन काम करना होगा तो बाबू आल्हा लगता नहीं और परीक्षा राजा, ले परीक्षा राजा अपने रानिया के बदलू। ले परीक्षा आहा पूरा हो महलिया का पानी दो दिया। पहरा लगा गए राजा, आखिर दिया का रानी से कई समझा। लागल प्यास बाटे हमारा कतारी सुना। एक लोटा पानी राजा मनिहाल वैद्य बताए कि रे सिकंदर तुझे परीक्षा लेनी है तो मेरी एक बात मान ले, रात भर का मौका तुझे मैं देता हूँ। अपनी रानी के पास जाके सो जाओ और पूरे महल में पलटी लोटा गगरा पतुला पतुली जितना बा सबको पानी गिरा दे। कोनो बर्तन में एको ठोप पानी ना रहे चाहिए। और पूरे राज्य में जहां तालाब हैं पोखरे हैं वहां लाइट जलवा करके पियादों का पहरा लगवा दीजिए। यानी कहीं पोखरा खाली नहीं होना चाहिए, हर जगह पहरेदार लगवा दीजिए और रानी के पास सो जाइए। रात को जब आधी रात होगा तो सम्राट राजा मेरी एक बात सुन लो कान खोल करके, रानी के पास सो जाना तुम, लेकिन जब रात का 12 बजे तो रनिया से कहिया कि रानी हमके बड़ी प्यास लागल बा, तनी एक लोटा पानी ना पिया दे तू। वह रानी जब पानी पिलाने की बात सुनेगी
तो बेचैन हो जाएगी और तुमको पानी पिलाने के लिए पानी खोजने लगेगी। और जब पानी खोजने लगेगी तब तुम ध्यान देना कि तेरी पत्नी नागन है कि नहीं है। वैद जी बतौना ये बात कला क्या है, सुना लुकमान वैद, हम तो जाता निराने के हैं, लेकिन अगर ये बतिया ना सही हुई तब बिहने आई तब ले नटई काटत रहली, हम बिहने गोड़वा की ओर से काटे शुरू करब। एको बुट्टी एकेगो क दे कलम की जा जियत रही है त कटी हम। बाबूजी रात को लुकमान वैद की बात मान करके सिकंदर गईलन रानी के यहाँ, और जब रानी के पास सो गया, आधी रात भई, पूरा घर का हर बर्तन का एक एक ठोप पानी राजा गिरवा दिए थे। कुआं और पोखरा पर पहरा लगवा दिलन। पहरा लगवा करके जब आधी रात भइल तो उहे कैलन जौन वैद जी बतौले रहलन। क्या कनिए भाई कि आधी रतिया का पानी मांगे रानी से, अरे लागे पियास पानी देती है पिया, रानी हमें बड़ी तेज प्यास लगी है, बगल में नागन रूपी रानी सोई हुई है। राजा सिकंदर कहलन की रानी हमें पानी पिलाओ नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। हमें बड़ी तेज प्यास लगी है रानी। अब पानी जब मंगलन हाँ तो नगिनिया वो सजिया पर सुत रहल, और राजा आंख मूंद के वजह ढोंग कैला सुतले के। रानी से बगल में करवट हो गईलन। अब वो पानी पियावे खातिर राजा के पानी चाहिए, वही सेज पर सुतल बा। और राजा सिकंदर के नींद कहाँ आवे, वही जैसे देखत हो कि पैदवा जो बतौले है वो सही है कि झूठ है। ये चचा, हाँ महाराज मैं अभी पानी आपको पिलाती हूँ। एक हाथ सेज पर से नीचे रखलस और जमीन पर फर्श पर हाथ रखती है और नागन रूपी रानी, और धीरे धीरे जब हाथ जमीन पर रखती है तो सम्राट सिकंदर गौर करे लगलन। वो हथवा बढ़े लगल और हाथ बढ़ने लगा, और इतना तेज बढ़ने लगा कि पूरे महल में नाग बन करके नागिन के रूप में वो हाथ घुरिया के घुमावे लगल। आज पूरा महल में नागिन रूपी हाथ वह घूमने लगा कि कहीं से पानी मिले तो मैं राजा को पिला दूं, सेज से उठी नहीं है। आज जब हथवा रूपी नाग के रूप में घुमावे लगल तो राजा देख के गनगन गनगन कांपा लगल। भाई का नतीजा कि पूरे महलिया में पानी नहीं फवाली, भैया पूरे महलिया में पानी नहीं फवाली, खिड़की के बाहर हाथ देनी है बढ़ा, अरे खिड़की से बाहर हाथ दे हनी बढ़ा, अरे चारों ओर पनिया को जब दबाते रनिया, अरे देख करके राजा यह गई ना खबर, अरे कहता हूँ जब पानी नहीं पा गई रनिया, समुद्र से एक लोटिया का, समुद्र से खारा पानी ले आई पिया, धीरे धीरे पूरे महल में रानी पानी खोज गई मेरे बाबूजी। जब कहीं पानी नहीं मिला तो खिड़की के रास्ते वह नागन के रूप में बाहर निकल गई। सेज पर औरत के रूप में सोई है। सिकंदर देख रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे पास सोई है, लेकिन पूरे महल में एक नाग घूम रहा है। अब हथवा बढ़ा के सेजिए पर से खोजत बा, पानी न मिलल तो जब पहरा निकल कि कोनो इनार से पोखरा से पानी ले आके राजा के पियाई। जिधर जाती थी पहरे लगे थे और पहरेदारों को देख करके वह नागन वापस हो जाती थी।
नगिनिया पीछे हट जा। आ जहाँ गई पानी ना पौलस हैरान हो गई। राजा फिर बात बना के बोलन कि रानी पनिया ना पिएबू, पनिया ना पिएबू तो हम मर जाए। जब सिकंदर फिर कहलन तो कही कि अभी मैं पानी पिलाती हूँ। मजबूर हो गई और वह नागन बाबूजी समुद्र की तरफ चलती है और सीधे समुद्र में बढ़ा करके हाथ को, और वह नागन एक लोटिया पानी उठाती है समुद्र से और सेज पर सोई सोई धीरे धीरे लोटिया का पानी महल में लाती है और ला करके सिकंदर के सामने उठ के बैठ गई। कल महाराज पानी ले लीजिए। सिकंदर के अब पानी घोटाता। अरे बाप रे बाप, हल 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 कापत हो, लोटिया धरता जैसे हाई हिलता। शंकर ऊपर कबर बजे लोटिया हिला दिया, उनका हथवा हिलाता, पकड़ा ताड़ा। कहला कि दादा हो दादा पैदवा बता दिल सही नागिन बा, जान ना बाजी। हे भगवान होखे बिहान, हे भगवान होखे बिहान। सम्राट सिकंदर गन 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 कांपने लगे। लोटिया का पानी पकड़लन पंचो, अब पियलन तो जरूर, लेकिन वह समुद्र का खारा पानी पहचान गए राजा कि ये तो खारा पानी है, समुद्र से मंगाई है रानी। छल कर दिया। हो बिहान बिहान तो भई। उठ करके भागा सिकंदर, दौड़ करके गया लुकमान वैद्य को जेल में से निकाला, पैरिया छान लेलन। कहलन कि महाराज हमार जनवा बचा ल महाराज, सही में हमार मेहरुआ मेहरारू नहीं खे, इतना नागिन बा, हमार जान ले ली। हे महाराज कोनो उपाय बताओ, अब इससे गला कैसे बची। लुकमान वैद्य बाहर आए, आसन पर बैठाया गया। कलन राजा समझ गए, मान गए कि तेरी पत्नी नागिन है। कलन की हाँ सरकार, कलन वो इच्छाधारी नागिन है। 5000 वर्ष पुरानी इच्छाधारी नागन है। इसी पर बाबूजी आप देखे होंगे फिल्म वालों ने कई फिल्म बनाया, जो नागिन के नाम से बनाया, इच्छाधारी नागिन के नाम से बनाया, नाग नागिन के नाम से बनाया। तमाम फिल्में बने हैं जिसमें इच्छाधारी नागिन का रूप दिखाया गया है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। अब क्या हुआ जरा सा गौर करेंगे। विरहा में रनिया के दिमाग में समझ आ गई, राजा के जब समझ आई कि तो सचमुच में रानी ना नागिन बा, जान कैसे बची। लुकमान वैद्य के सामने हाथ जोड़ के पड़ गई। तो कहला लुकमान वैद्य के राजा एगो अब काम करबा तो तुहार जान बाची। कलन कैसे जान बाची। कलन तैयार कर अपनी रानी के चले के नौका विहार करे। तब मीनाक्षी बतौली ने अपने बिरहा में कि कहीं कौने नदी में जाके नहैलस तो मरद हो गई। अब तनी हमारी बिरहा के गौर करिहा लोग, इतिहास के पन्ने से सच्ची घटना बता रहा हूँ। और वो सच्ची घटना क्या है अब गौर करब। नौका विहार करे खातिर राजा बतौलन वैद्य, राजा से बतौलन लुकमान वैद्य कि तू अपनी रानी के तैयार करो, चले के हिंद महासागर में नौका विहार करे। और हिंद महासागर में नौका विहार करने चलना, तेरी रानी चलेगी, तुम चलना, और तुम दोनों के साथ मैं भी रहूंगा। रजवा कलश की सलाह कुल तो ठीका बा, अबले हमारी मेहरारू के केहू देखले ना रहल। ई बैदवा लड़ुआइल बा, ई ससुरा देखल चाहता मेहरारू के। ये अभी जाई संगे। कलन की का करी, हे भगवान जाओ चाहे कुफर पड़ो, जान तो बची। कलन की जानवा बच न जाई, कलन एकदम बच जाई। चलो चले के हिंद महासागर के किनारे और लेकर के जब वहां चलिएगा तब मैं उपाय बताऊंगा। दूसरा दिन राजा सिकंदर, उनका पत्नी नागिन और लुकमान वैद्य तीनों लोग तैयार हुए, हिंद महासागर में आए। किनारे जब अलन तो वो नैया वाले के बुलौलन, और नैया वाले के बुला के अब कहला कि ये सम्राट का अब का करे के पड़ी। तो कहला कि है सिकंदर, रानी के साथ नैया पर बैठ जाओ, और बीच धारा में जब नैया जाएगी तो अपने हाथ की मुद्रिका जो तुम पहने हो, ये हीरे की मुद्रिका को तुम समुद्र में गिरा देना। और गिरा के नैया पर लगिया छटपटाए कि अंगूठिया में हमारा प्राण बसेला। झूठे खुदे के नाटक करी, रनिया तो के खुदे ना दे, लेकिन तू खुदे खातिर छरियई हो खाली। आ जब तू छरियईबा तो रनिया खुदे ना दे, खाली इतने कहिया कि अंगूठी ना मिली तो हम मर जाई। तो रनिया अंगूठिया ले आवे खातिर जाई। आ जब जाई तो करी बात पीछे हट दिया, आगे का काम हम को ले। तो देखा भइल का बिरहा गजब हो गई। क्या
भैया ये पीछे धारा राजा लहरी वही धारा पीछे पनिया गिराए मुनरी वैद्य बताए थे उसी तरीका से जब बीच समुद्र में गए राजा तो अपन मुंगन मुनरी हाथ का अंगूठी पानी में गिरा दिलन और जब पानी में गिरा दिलन तो लगना खुदा हरे बाप रे बाप हमार मुद्रिका गिर गई ये मुनरी ना मिली अंगूठी ना मिली तो हमार प्राण निकल जाई लगला जब छरियाए पानी में कूदे के तैयारी कैला तब उरनिया कहले बा का कलस कि राजा बोले मुनरी पीछे बसा जिंदगानी अब मुनरी ले आओ कुटी पनिया में रानी लुकमान बदू पैया तब लगौला वही घरी वही धारा पीछे पनिया गिराए मुनरी राजा को मना करने लगी राजा ने आप नहीं जाओगे मैं जिंदा हूँ मैं पत्नी हूँ तुम्हारी तो मैं किस काम को आऊंगी अभी रुकिए ए चचा उरनिया तुरंत वही पानी में कूद गई और कूद करके जब पनिया में गई तो औरत रहल ना जो ही पानी में गई तो नागिन बन गई और नागिन बन करके धीरे धीरे समुद्र तल पर चली गई धरातल पर जब जाती है तो मुद्रिका जहाँ गिरी है मुद्रिका को उठा लेती है अब मुनरिया उठा करके और हथवा के ऊपर कर ले अब तरी से गौर कर नागन व मुद्री मुनरिका लेकर के ऊपर आ गई आज जब ऊपर आई तो राजा से कहला लुकमान वैद्य की अब पीछे हट जा तुम हट जाओ नौका विहार करने वाले केवट से कहे क्या केवट जितना तेज तुम नैया लेके भाग सकते हो भाग जाना नहीं तो तुम भी जाओगे राजा जाएगा मैं भी जाऊंगा वो रानी तो जाएगी ही हम लोग कोई आदमी नहीं बच पाएंगे कारण का बात नहीं साहब हम बताओ तनी जा सुना जी राजा के पीछे कैलन आ नागिन अंगूठी लेके ऊपर आवे लगल आज ऊपर आवे लगल जो ही हाथ ऊपर कैलस हाथ में एक तरह अंगूठी चमकत बा हीरा के आज जब हाथ का अंगूठी ऊपर गिरा चमका लगल तो लुकमान वैद्य एक शीशी में एक बूटी का रस लिए थे और वही बूटी का रस आज मेरे देश के अंदर एक यूनानी दवाखाना चलता है भैया हो सकल पंच लोग देख ले हुई हन जगह जगह यूनानी दवाखाना का बोर्ड लगा हुआ है आज भी हमारे यहाँ यूनानी दवाखाना वो लुकमान वैद्य की बनाई हुई बूटी के रस पर वो दवा बनती है और वही दवा यूनानी दवाखानाओं में बेची जाती है अब तनी हमारी बात सुनिए वो राजा जब हट गईलन रानी मुनरी लेके ऊपर आवे लगलिन तौले शीशी का ढक्कन खोलन लुकमान आ शीशी का ढक्कन खोल करके आ बूटी का रस ऊपर से गिरावे लगलन आज ऊपर से गिरल अंगुरी पर तो ये चाचा जहाँ ले बुटिया के रसवा हथवा पर गई तहाँ ले बुटिया के रसवा गई जहाँ ले गई वहाँ ले ऊपरा बहरा जहाँ आई हथवा वो पत्थर हो गई और रानी का हाथ पत्थर हो गया और हाथ में हीरे की अंगूठी उस हाथ में ही रह गई और रानी पानी के अंदर ही रह गई खाली बहिया ऊपर आई रहल चिल्ला करके लुकमान बोले कि नैया वाले नैया लेकर के भाग जाओ ये चचा इतना जने हमन बैठल हैं पानी में अगर कौनो खोली हुई वस्तु को गिराएंगे तो वो धीरे धीरे फैले लगेला हमारी बात के गौर करो सब लुकमान बद जौन बुटिया का रसवा गिरौलन जौने से उरनिया का हथवा पत्थर भई रहल उ पनिया फैले लगल आज जब पनिया फैले लगल तो जितना दूर में फैले लगल फैल के पसरे लगल उतना दूर का पनिया जहर हो गई
और नैया लेके नाविक भागने लगा। जल्दी करो, अगर ये पानी का रस हमें भी छू लिया तो पूरी नैया भी पत्थर हो जाएगी। ये डर के मारे नैया लेके मलाह तो भाग गई। कैसो कैसो राजा का प्राण बचा और लुकमान वैद्य बचे, वह मल्लाह तो बच गया। लेकिन बीच समुद्र में, हिंद महासागर में आज भी जब पर्यटन में तीर्थ स्थल घूमने के लिए पर्यटक जब घूमने के लिए जाते हैं तो हिंद महासागर में समुद्र के किनारे से देखते हैं तो आज भी एक समय ऐसा निर्धारित है कि जब सूर्य की किरण उस अंगूठी पर पड़ती है बाबू, तो पूरे किनारे से लेकर के चारों तरफ एक ऐसी रोशनी निकलती है जिस रोशनी को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो पत्थर का हाथ रानी का आज भी पड़ा हुआ है। और लोग बताओ कि आज भी अगर पर्यटक भूल से नैया लेकर के उधर जाते हैं तो बहुत दूर से देखते हैं, नहीं तो कहीं उस एरिया में पहुंच जाएंगे तो उनके लिए भी जान का खतरा बना हुआ है। यह आज भी निशानी लुकमान वैद्य की दवा का है। बिरहा के आखिर में हम बतावा जाते हैं का कि बूटी वाला रस, अरे बूटी वाला रस पैदा ऊपर से गिराओ, जनवा बचा के राजा किनारे ले आया। पत्थर भैली रानी बिस्तर पानी सगरी, वही धारा बीच बनिया गिराए। वही पत्थर हो गई और आज भी वहाँ का पानी हिंद महासागर में बिस्तर बना हुआ है, जहाँ बच करके नाविक जाते हैं। बिरहा की कहानी यही खत्म होती है। आज भी दर्शनार्थी जाकर के दर्शन करते हैं। आखिरी लाइन में गुरु घराना का परिचय देंगे। गुरुदेव मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी बेहल, ठगनिया बन के बैठी दुल्ही आचार्य गौरी शंकर मर्यादपुर मकनिया, ठगनिया बन के बैठी।